कोई आदिवासी और हिंदू, हमारे तो यहाँ पे सब कल्चर हिंदू का ही मतलब धर्म को मानते हुए आए हैं और हमने कोई अलग कल्चर देखा नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा समाज हिंदू संस्कृति को मानते हैं, मानते आए हैं और मानते रहेंगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We are in Udaipur, standing in front of Rana Punjab Bhil statue, who was an important warrior in Rajasthan's history and is especially revered by members of the Bhil clan, which fall under the Meena community, which is the tribal community of the state. Now on 9th August, which was the Adivasi Day or Tribal Day, a saffron coloured flag was hoisted on top of this statue. Members of the Meena community allege that this act was done by the Hindu right wing in order to appropriate this important historical figure. मैं इस वक्त सुरेश मीना जी के साथ हूँ। ये अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के उदयपुर सेक्रेटरी हैं। सर ये बताइए कि ये जो मूर्ति है, इस पे जाके स्टैचू है, बेसिकली इस पे जाके क्या हुआ था 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के दिन? 9 अगस्त के दिन हम सुबह करीब 9 बजे या तैयारी के हिसाब से आए थे। उसके बाद हम बैनर लगा रहे थे, तो हमें पता लगा कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग भगवा झंडा फहराने के फिराक में, तो हमने उनका विरोध किया कि आप यहाँ भगवा झंडा मत लगाओ और आप आदिवासी समाज का सफ़ेद कलर जिस पे चांद सितारे और फूल पत्ती आती है वो झंडा आप लगा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा या तो हम यही झंडा लगाएंगे, आपको जो करना है तो कर लो। तो इस चीज़ को लेकर हमारी बहस हुई। बहस होते हुए तो उन लोगों ने हम पे हमला कर दिया। वहाँ एक्चुअली में भगवा झंडा आरएसएस के लोगों ने लगाया और आरएसएस आदिवासियों की संस्कृति, उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाज सबसे खिलाफ है ये, और वो बिगाड़ना चाहता है उसको। तो इसलिए हमने वहाँ विरोध किया कि भाई भगवा झंडा उतार दो वहाँ से। हम 9 अगस्त है, यूएनओ से हमको ये डे मिला हुआ है और हम लोग खुशी से ये मना रहे हैं। यहाँ मेवाड़ में तो हमेशा आदिवासियों का ही वो रहा है, और चाहे आप महाराणा प्रताप का कह रहे हैं तो महाराणा प्रताप के साथ भी तो एक भी कोई राजपूत नहीं था, आदिवासी ही थे, और आदिवासियों ने ही सारा जंग लड़ी है उनके साथ में। After the flag led to tension between the various groups, the administration subsequently got it taken down. But the Adivasi Mahasabha then registered an FIR against Bhirulal Meena, former BJP councillor who was present at the spot. The police has said they are investigating the matter. समाज हमारे जो आसपास का जो ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, उदयपुर शहर के आसपास का ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, जहाँ से उन लोगों ने जो हमारे यहाँ तो परंपरागत झंडा लगता है, ये केसरिया जो मेवाड़ का झंडा, जिसकी तरफ एक तरफ तो जय मेवाड़ और एक तरफ राणा पुंजा जय बिल्लू राणा लिखा होता है जी। तो वो समाज वालों ने लाके उस झंडे ने लगाया। मैं अब अध्यक्ष तो मुझे बुलाया, मैंने कहा उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिक्कत क्या है? वो तो हमारा मेवाड़ का झंडा है, वो तो लगेगा, उसमें कोई किसी समाज की पार्टी की आरएसएस का उससे कोई लेना देना नहीं था। उससे हमें दिक्कत नहीं थी, समाज के लोगों को दिक्कत थी। तो समाज के लोगों ने हमें कहा कि आप ये झंडा मत लगाने दीजिए, क्योंकि महापुरुष किसी एक जने की संपत्ति नहीं, महापुरुष होते हैं तो वो पूरे देश के लिए होते हैं। तो इस चीज़ को लेते हुए हमने भी इस चीज़ को संगठन ने संज्ञान में लिया और उन बीजेपी और आरएसएस के लोगों को मना कर दिया कि मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि वो जो है अपने संगठन का बताना चाह रहे हैं? हाँ, वो लोग है भगवा झंडा लगा के अपने संगठन का ही बताना चाह रहे हैं। हर जगह अपना झंडा लगा देते और फिर कहने लगते हैं कि ये हमारा है और ये हमारा इस तरीके का है, वो अपना हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, या उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं भगवा झंडा लगा के। तो एक दिन ये लोग सब मिलकर अगर गांधी जी पे भी लगा देते इस तरीके का भगवा झंडा, तो ये देश के लिए भी अपमानजनक है। और इस तरीके का किसी भी महापुरुष पे और किसी भी चौराहे पे किसी भी संप्रदाय का झंडा नहीं होना चाहिए। और आप इस चीज़ को बिल्कुल मना करते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि हिंदू अलग है और आदिवासी अलग है? कोई आदिवासी और हिंदू, हमारे तो यहाँ पे सब कल्चर हिंदू का ही मतलब धर्म को मानते हुए आए हैं और हमने कोई अलग कल्चर देखा नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा समाज हिंदू संस्कृति को मानते हैं, मानते आए हैं और मानते रहेंगे। और ऐसा हमारे पहले भी यही भ्रांतियां फैलाने के लिए मीना और मीणा को भी लड़ाने का प्रयास किया, जबकि एक ही है। जैसे पानी और पानी
ये एक ही चीज तो एक ही है, नाम दो है। तो ऐसे ही हमारी इस समाज को तोड़ने के लिए इसमें अनेक समाज और भी जुड़े हुए हैं जो हमारे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हम भी ये मानते हैं कि हम हिंदू है ही नहीं, हम लोग तो आदिवासी हैं और परंपरा से जो चीज़ें चलती आ रही है वो हमारी संस्कृति ही अलग है, हमारा रहन सहन खान पान सारा अलग है आदिवासियों का, और समाजों से आप देखें तो बिल्कुल अलग जाता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, ना हम हिंदू है ना क्रिश्चियन है ना और कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग मानवता में विश्वास रखते हैं। हम शिव के पुप्पा से यहाँ के ट्राइबल राणा पुंजा जी, हम तो इनको दूसरों को नहीं मानते, कौन क्या था हम नहीं मानते उन लोगों को। हमारे यहाँ का एक ही चीज है, मेवाड़ का महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के जो परम सहयोगी थे सेनापति राणा पुंजा भील, और भील सेना ने ही पूरा मेवाड़ को आजाद कराया। और केसरिया के बैनर तक केसरिया के झंडे तले, मेवाड़ के झंडे तले तो युद्ध लड़े थे। हम क्या कोई अकबर के झंडे तले थोड़ी राणा पुंजा भील युद्ध लड़ रहे थे क्या? तो जिस झंडे के जो उनका प्रतीक है, जो मेवाड़ के चिन्ह पे वो आज विराजमान है। हम लगातार बोलते रहेंगे, हमको ट्राइब के तो बहुत खिलाफ है इसलिए हम लोग बोलेंगे। और जो ट्राइब लोग उनके साथ जुड़े हैं पैसा लेके जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको भी एक दिन तो समाज में बैठना पड़ेगा। बंगवा वाले तो अर्थी को नहीं उठाएंगे तो समाज के ही लोग उठाएंगे। The tribal community of the state, particularly the Meena community, is a politically important one. After a saffron flag was hoisted on top of the Amagarh fort in Jaipur, now a saffron flag being hoisted on the statue of one of its warriors has clearly not gone down well with the community. This is clearly an emerging fault line between the tribal community and the Hindu outfits of Rajasthan. For The Print, this is Fatima Khan and Nirmal Podar reporting from Udaipur.